आलस्य एक ऐसी भावना जो धीरे धीरे व्यक्ति के सपनों को निगल जाती है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन में सब कुछ खोते खोते आलस्य पर विजय पाकर न केवल खुद को बदला बल्कि सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बना। राजीव एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में तेज था, लेकिन कॉलेज के अंतिम वर्षों में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी आलस्य। सुबह उठने की इच्छा नहीं, काम टालने की आदत, कल करेंगे जैसे बहाने और सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके माता पिता उसे समझाते, दोस्तों ने भी सलाह दी, लेकिन वो कहता अभी तो समय है, बाद में मेहनत कर लूंगा। धीरे धीरे उसके ग्रेड गिरने लगे। कॉलेज प्लेसमेंट आया, लेकिन राजीव को कोई नौकरी नहीं मिली। वजह सिर्फ एक, उसने तैयारी ही नहीं की। कॉलेज खत्म हो गया, दोस्त कंपनियों में अच्छे पदों पर चले गए और राजीव अपने ही कमरे में पड़ा रहा। कुछ महीनों तक उसने खुद को समझाया कि बस अब शुरू करूंगा, लेकिन वो शुरुआत कभी नहीं हुई। एक दिन उसके पिता ने कहा, राजीव, हम तुझसे कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन तू खुद को बर्बाद कर रहा है। ये शब्द राजीव को अंदर तक चुभे, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से देर तक सोया रहा। निराशा मरती गई। राजीव खुद को कमजोर, असफल और बेकार समझने लगा। उसे लगने लगा जैसे अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। एक शाम राजीव पार्क में अकेला बैठा था। पास ही एक बूढ़े व्यक्ति अपने पोते को साइकिल चलाना सिखा रहे थे। पोता बार बार गिर रहा था, लेकिन दादाजी हर बार कहते, गिरा तो क्या हुआ, अब उठा और फिर से चल। राजीव ने ध्यान से देखा, बच्चा गिर रहा था, रो भी रहा था, लेकिन हर बार उठकर कोशिश कर रहा था। राजीव को जैसे कोई झटका लगा। अगर वो बच्चा बार बार गिरकर भी हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों हार मानूं? उसी रात उसने एक डायरी खोली और अपने आलस के कारण छूटे हर मौके को लिखा। फिर नीचे एक लाइन लिखी, अब और नहीं, शुरुआत आज से। शुरुआत आसान नहीं थी। राजीव का शरीर टूटने लगा, लेकिन दिमाग बहाने ढूंढता रहा। अलार्म बजा, बस 10 मिनट और। किताब उठाई, पहले एक वीडियो देख लो। एक्सरसाइज शुरू की, आज थका हूं, कल करेंगे। लेकिन इस बार राजीव ने हार नहीं मानी। हर बार जब बहाना आता, वो खुद से कहता, क्या यही वजह है जिससे तुम पिछली बार हार गए? धीरे धीरे उसका रूटीन बनने लगा। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, पढ़ाई का समय तय, सोशल मीडिया सीमित, ये सब अब उसकी आदत बनने लगे। कुछ ही महीनों में राजीव में बदलाव साफ दिखने लगे। शरीर स्वस्थ लगने लगा, आत्मविश्वास लौटा, आंखों में फिर से चमक थी। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहली बार फॉर्म भरते हुए उसके हाथ कांपे, पर अब वो पुराना राजीव नहीं था। रातों को पढ़ाई, सुबह की दौड़, सटीक टाइम टेबल और सबसे बड़ी बात, आलस्य से लड़ने का संकल्प। जब परीक्षा का दिन आया, उसने पूरी निडरता से पेपर दिया। परीक्षा के 2 महीने बाद रिजल्ट आया। राजीव का चयन हो गया था, एक सरकारी पद पर। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने पिता को फोन किया। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े, गर्व के आंसू। राजीव जानता था कि ये जीत सिर्फ नौकरी की नहीं थी, ये आलस पर विजय की जीत थी। राजीव ने नौकरी तो पा ली, लेकिन उसने एक और फैसला लिया। वो युवाओं को आलस और समय की बर्बादी से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, उठो राजीव के साथ। वो हर सुबह लाइव आता, प्रेरणादायक बातें करता, पढ़ाई की रणनीति बताता और सबसे जरूरी, लोगों को आलस से लड़ने की तकनीक सिखाता। हजारों युवाओं ने उससे प्रेरणा ली और अपने जीवन में बदलाव लाया। राजीव की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण जंग है, खुद से, अपने आलस से, अपनी आदतों से। आज राजीव कहता है, आलस कोई शत्रु नहीं, एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है अगर संकल्प मजबूत हो। बस एक कदम उठाना होता है, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। सीख, आलस धीरे धीरे जीवन के हर अवसर को खा जाता है। बदलाव का पहला कदम स्वीकृति है। जब आप मान ले कि कुछ गलत है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर निरंतरता हो तो बदलाव निश्चित है। खुद से जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और लाइक करना ना भूलें।
आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।